डेडपूल का नाम आखिर डेडपूल पड़ा कैसे? डेडपूल की कॉमिक बुक के अंदर कौन कौन सी सीक्रेट पावर्स हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं दिखी? कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल के आखिर कितने बच्चे हैं? क्या डीसी ने खुद उल्टा डेडपूल की कॉपी बनाई है? डुपिंद्र का कैरेक्टर किससे इंस्पायर होकर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? और फाइनली हमें डेडपूल की कोई अपनी एनिमेटेड टीवी शो क्यों नहीं देखने को मिली? मैं जानता हूँ डेडपूल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बट ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेडपूल के बारे में आपको जानने की जरूरत है। और क्या पता ये डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर आपके काम ही आ जाए? तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेडपूल पहली बार हमें कॉमिक बुक के अंदर देखने को मिला था 1990 के 11 दिसंबर को द न्यू म्यूटेंट के इशू नंबर 98 में, जहां पर इसे क्रिएट किया था रॉब लाइफील्ड और फेबियन निसीजिया ने। जहां पर फेबियन निसीजिया के हिसाब से रॉब लाइफील्ड ने इस कैरेक्टर की विजुअल डिजाइन और नाम को कंसीव किया था, वहीं पर फेबियन निसीजिया ने इस कैरेक्टर की स्पीच और मैनरिज्म्स को डिजाइन किया था। लेकिन जैसा कि हर एक मास्टरपीस का अपना एक इंस्पिरेशन होता है, हमारे इस मर्क विद द माउथ का इंस्पिरेशन कहां से आया था? वेल, 90s का जमाना अपने आप में बहुत ज्यादा आइकॉनिक था और यहाँ पर क्रिएटर रॉब लाइफील्ड ने 90s के कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन लेकर डेडपूल के डिजाइन को मॉडल किया था, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पर डीसी के डेथस्ट्रोक का इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसे टीन टाइटंस के विलन्स के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और जैसा कि डीसी कॉमिक्स के अंदर डेथस्ट्रोक का ओरिजिनल नाम स्लेड विल्सन है, डेडपूल को इसी का एक इनसाइड जोक और स्पूफ बनाया गया मार्वल कॉमिक्स के लिए, जहाँ पर इसका नाम वेड विल्सन रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर इसे वुल्वरीन, स्पाइडरमैन और स्नेक आइज के डिजाइन से इंस्पायर होकर इसे अपना एक यूनिक डिजाइन दिया गया। लेकिन जैसा कि डेडपूल अपने हाथ, पैर और मुंह को बहुत ही अच्छे से चला सकता है, डेडपूल अपने जबरदस्त हीलिंग फैक्टर के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उसे ये हीलिंग फैक्टर मिली कहां से? ऑब्वियसली कोर मार्वल फैंस तो ये बात जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग मूवीज देखकर कंफ्यूज है, मैं उन्हें समझा दूं कि मूवीज के अंदर पूरा सच नहीं बताया गया था। एक्चुअली डेडपूल के हीलिंग फैक्टर के पीछे वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर का हाथ है। और कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल यानी वेड विल्सन 19 साल की उम्र में यूएस आर्मी से रिटायर होने के बाद CIA ज्वाइन करता है। फाइनली वो कॉमिक बुक के अंदर कनाडा के डिपार्टमेंट की को भी ज्वाइन करता है, जो बेसिकली वेपन एक्स प्रोग्राम का कैनेडियन ब्रांच था। यहीं पर डेडपूल को पता चलता है कि उसकी बॉडी में 34 इनऑपरेबल ट्यूमर्स हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट के को वेड विल्सन को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट कन्विंस करने में बहुत आसानी होती है और वो वुल्वरीन के जेनेटिक मटेरियल को डेडपूल के अंदर इंजेक्ट करते हैं एंड तब जाकर बनता है डेडपूल, जिसे एक्चुअली लोग एक्समैन कॉमिक्स से जुड़े होने के कारण म्यूटेंट ही मानते होंगे, बट वो एक्चुअली ह्यूमन म्यूटेट है। अब डेडपूल का नाम डेडपूल पड़ा कैसे? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत ही सैड कहानी है, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर बिल्कुल मूवी की तरह ही एजेक्स नाम का साइंटिस्ट वेड विल्सन पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो साथ ही साथ इसी दौरान वेड विल्सन और उसके साथियों के बीच में एक बैटिंग गेम खेलता है, जिसमें बेसिकली वो देखता है कि आखिर तक कौन बचता है, और वो इस गेम का नाम डेडपूल रखता है। अंत में ऑफ कोर्स वेड विल्सन इस एक्सपेरिमेंट में फाइनली सरवाइव करता है और खुद का नाम डेडपूल रख लेता है। लेकिन हीलिंग फैक्टर और बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा भी डेडपूल के पास और भी कई सारे सीक्रेट पावर्स हैं, जिन्हें मूवीज के अंदर रिवील नहीं किया गया, बट हो सकता है कि हमें आगे देखने को मिल ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल के पास टेलीपोर्ट करने की भी एबिलिटी है, जिसे एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के अंदर ब्रीफली दिखाया गया था। और जैसा कि इसके पावर्स की रीजनिंग उस मूवी के अंदर जॉन रैथ के पावर्स की दी गई थी, एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल के पास एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, बट फिलहाल तो मूवीज के अंदर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। इसके साथ साथ डेडपूल के अंदर दो अलग अलग इनर वॉइसेस होती हैं, जो डेडपूल के अपने इनर वॉइस के साथ मिलकर 3 पर्सनैलिटीज बनती हैं। यही रीजन है कि डेडपूल प्रोफेसर एक्स के सामने इम्यून होता है और प्रोफेसर एक्स को उसके माइंड को रीड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको डेडपूल के इनर वॉइसेस के बारे में बताया, इनमें से एक वॉइस का रिवील कॉमिक बुक के अंदर काफी ज्यादा शॉकिंग था और फाइनली हमें जानने को मिला कि इसके पीछे आखिर मार्वल का कौन सा कैरेक्टर था। जहां पर डेडपूल एनुअल वॉल्यूम 3 के इशू नंबर 1 में एक्चुअली डेडपूल और मैड कैप की लड़ाई को दिखाया जाता है और इन दोनों की लड़ाई को यहाँ पर रुकवाने के लिए थॉर एक्चुअली इन दोनों को इलेक्ट्रिक्यूट करता है, जहाँ पर दोनों के दोनों डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट थैंक्स टू डेडपूल्स हीलिंग एबिलिटी, डेडपूल दोनों को कंबाइन करके हील करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली
मैड कैप अपनी बॉडी तो खो देता है, लेकिन वो डेडपूल के अंदर जिंदा होता है और वही उसकी वन ऑफ द इनर वॉइसेस में से एक है। खैर, इनर वॉइसेस का जिक्र अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर किसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत औसम होगा। खैर, मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल की रंगीन मिजाज से तो आप सब वाकिफ होंगे एंड डेफिनेटली उसके लिए जेंडर और सेक्सुअलिटी कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात रियलाइज नहीं की होगी कि डेडपूल की अपनी औलादे भी हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है डेडपूल की बेटी का, जो हमें डेडपूल वॉल्यूम 5 के इशू नंबर 16 में देखने को मिली थी, जिसका नाम एली है। और डेडपूल को नहीं मालूम था कि वो सालों से एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, जहां पर उसकी माँ यानी कार्मेलिता कमाचो वेड विल्सन से चाइल्ड सपोर्ट की डिमांड करती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है और वेड यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी बेटी को शील्ड की एजेंट एमिली पीटरसन को पालने के लिए दे देता है। इसके अलावा डेडपूल और स्पाइडरमैन की भी अपनी बेटी हुई है। नहीं, इन लोगों ने कॉमिक बुक में शायद ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया होगा, बट हाँ, ये बेसिकली मार्वल के मैड विलन पेशेंट जीरो की क्रिएशन है, जिसके अंदर वो एक फीमेल टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर स्पाइडरमैन और डेडपूल के जीन्स को इंजेक्ट करते हैं, जिसके चलते इस अबॉमिनेशन का जन्म होता है, जिसका नाम इट्सी बिट्सी है। और ये हमें पहली बार स्पाइडरमैन / डेडपूल के इशू नंबर 8 में देखने को मिली थी, जो अगस्त 2016 में पब्लिश हुई थी। खैर, कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल की ट्रेजेडी देखिए कि वो उससे प्यार करता है जिसे वो कभी पा नहीं सकता। अब भाई कमेंट्स में अस भाई अस लिखने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वेल, ऑफ कोर्स मार्वल फाइल ये बात जानते होंगे कि डेडपूल एक्चुअली लेडी डेथ यानी डेथ की पर्सोनिफिकेशन के पीछे पागल है। अब इन दोनों का जान पहचान कैसे हुआ? वेल, मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल को एक्चुअली कई बार टॉर्चर किया गया है और इसके चलते वो कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुका है और ऐसे में वो लेडी डेथ की पर्सोनिफिकेशन से कई बार मिल चुका है और इन दोनों की भी क्लोजनेस कॉमिक बुक के अंदर कई बार बढ़ चुकी है। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वेनेसा को दिखाया गया है, कुछ वही हिसाब किताब डेडपूल के लिए लेडी डेथ का भी है, बट ये बेसिकली उसकी कहानी के अंदर एक आयरनी फैक्टर की तरह दिखाई जाती है, जो इन अ सेंस काफी फनी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ काफी सैड और डिप्रेसिंग भी है, क्योंकि ये बात साबित करती है कि डेडपूल अपने कांस्टेंट टॉर्चर से भी निकलना चाहता है। और हाँ, वो इन सब के चलते थैनोस का भी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि थैनोस का भी दिल लेडी डेथ पर आया था, जिसके कारण पूरा का पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला कहानी हुआ था। खैर, जब आप मार्वल कॉमिक्स के अंदर घुसेंगे और डेडपूल की कहानी को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डेडपूल के एक्चुअली कई सारे मल्टीवर्सल वर्जन्स हैं और वो बेसिकली इतने सारे हैं कि यहाँ पर डेडपूल को उन्हें मिलाकर डेडपूल कॉर्प्स बनाना पड़ा। एंड डेफिनेटली इसके अंदर आउटरेजियस किडपूल, डॉगपूल, बीडपूल, डायनासोर डेडपूल, वेनमपूल और पता नहीं कौन से अलग अलग वर्जन ऑफ डेडपूल मौजूद हैं। सही बता रहा हूँ, अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर इनमें से कोई भी एक वर्जन हमें देखने को नहीं मिला तो ये फैंस के साथ डिज्नी की बहुत बड़ी गद्दारी होगी। खैर, इन सारे के सारे डेडपूल वर्जन्स के अलावा एक खास डेडपूल भी है जिसे इविल डेडपूल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये क्रिएशन थी ब्रिटिश साइकियाट्रिस्ट एला विटबी की, जो बेसिकली डेडपूल से इतना ज्यादा ऑब्सेस होती है कि वो डेडपूल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करती है और उन्हें फ्रीजर में रखती है। डेडपूल को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बेसिकली डिस्गस्ट में अपने इस शरीर के अंगों को कबाड़ में फेंक देता है। अब जैसा कि डेडपूल के पास है हीलिंग फैक्टर, ये अंग भी अपने में एक साथ जुड़ने लगते हैं और फॉर्म करते हैं एक इविल डेडपूल को। डेफिनेटली कॉमिक बुक के अंदर कई बार इसका और डेडपूल का सामना हुआ है, साथ ही साथ ये भी एक मेंबर है डेडपूल कॉर्प्स का, तो कम से कम इसको तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर दिखना ही चाहिए। खैर, हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि डेडपूल एक्चुअली डीसी कॉमिक्स के स्लेड विल्सन की कॉपी है, बट एक्चुअली सच तो ये है कि डेडपूल फिलहाल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि उसने डीसी के डेथस्ट्रोक की पॉपुलैरिटी को सालों पहले सरपास कर दिया था और उसी का रीजन है कि अब उल्टा डीसी ने भी डेडपूल की कॉपी की है रेड टूल के रूप में, जो एक्चुअली हमें पहली बार साल 2014 के हार्ली क्विन के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 3 में देखने को मिला था। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इसकी खासियत ये है कि इसे साइबरनेटिकली इनहेंस किया गया है, साथ ही साथ इसकी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन वहीं पर इसकी पर्सनैलिटी को डेडपूल के काफी करीब रखा गया है। खैर, अगर आप डेडपूल के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि डेडपूल के कटाना तलवारों के नाम क्या है। नहीं तो मैं बता देता हूँ। वेल, उसकी तलवारों का नाम बिया और आर्थर है, जो एक्चुअली होमाज है एक्ट्रेस बिया आर्थर का,
जिसका डेडपूल एक्चुअली बहुत बड़ा फैन है और यही रीजन है कि कॉमिक बुक के अंदर वो कई बार हमें देखने को भी मिल चुकी हैं। अब डेडपूल कॉमिक बुक में हिट है, मूवी में हिट है, तो ऐसे कैरेक्टर की कभी हमें एनिमेटेड फॉर्म में उसका कुछ कभी देखने को क्यों नहीं मिला? वेल, सच तो यह है कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला था, वो भी साल 2017 में, जहां पर अमेरिकन एक्टर और सिंगर डोनाल्ड ग्लोवर एक्चुअली डेडपूल की अपनी एनिमेटेड सीरीज को लाने वाले थे, वो भी 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर फॉक्स एफएक्स में, जहां पर वो इस सीरीज पर अपने भाई के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान उनके और उनके भाई की एफएक्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के कारण ये सीरीज कभी हमें देखने को नहीं मिली। डुपिंदर एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो डेडपूल के बहुत काम आता है, लेकिन एक्चुअली एक कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्चुअली रैंड रेनॉल्ड्स की अपनी क्रिएशन है, जहां पर उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर का नाम अपने चाइल्डहुड क्लासमेट पर रखा था जो उनके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, बट सैडली उसकी डेथ लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण हो गई थी और डुपिंदर बेसिकली उसी का एक होमाज है। अब बात करते हैं डेडपूल के उस एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में हम में से बहुत सारे फैंस एक्चुअली बात नहीं करना चाहते, और वो है एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन का डेडपूल। खैर, सरप्राइजिंगली हम फैंस के साथ साथ रैंड रेनॉल्ड्स खुद भी जानते हैं कि कितना बेकार वर्जन ऑफ डेडपूल था और उसी समय वो एक्चुअली इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते थे, बट वो इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्ले करना चाहते थे कि वो जानते थे कि अगर वो इस रोल को प्ले नहीं करेंगे तो फॉक्स किसी और को ये रोल दे देगा। साथ ही साथ उन्हें पूरा भरोसा था कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ फॉक्स को ठीक करना होगा और होपफुली एक मौका आएगा जहां पर वो डेडपूल को एक बार फिर से कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म में प्ले कर पाएंगे। थैंकफुली डेडपूल की उनकी एनिमेटेड रिकॉर्ड फुटेज लीक हो गई, जिसके पॉपुलर होने की वजह से ही फॉक्स को एक्चुअली इंस्पिरेशन मिल पाया डेडपूल की अपनी सोलो मूवी बनाने का। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको डेडपूल के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।